नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़ बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की तमाम ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ें और देखें बीकानेर में आज दिन भर क्या रहा। खास डाल देते हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह हुआ आयोजित। देवनानी विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पीएम का बदला फोकस। युवक ने एसपी कार्यालय के आगे अपने आप को किया आग के हवाले। राजस्थानी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान की रिलीज सिनेमैजिक में पहुंचे अभिनेता और निर्देशक अरविंद के साथ। बीकानेर संभागीय आयुक्त ने एसडीएफ जिला अस्पताल बीकानेर का किया दौरा। जिला अस्पताल के दौरे पर संभागीय आयुक्त ने महत्वपूर्ण। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के 45 गौरवशाली वर्ष पूर्ण। जिला कार्यालय में गूंजा नारी मुक्ति का नारा। पवनपुर स्थित नागनी जी मंदिर और गंगा शहर रोड पर निगम ने हटाए अतिक्रमण। घर के आगे मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। किसान नेता व पूर्व मंत्री भीमसेन चौधरी की पुण्यतिथि 15 मार्च को। रसद विभाग ने जिला मुख्यालय पर एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा। पुरानी गिरनानी में घरेलू गैस सिलेंडर। और अब खबर विस्तार से। बीकानेर की तकनीकी विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह संपादित किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी शुक्रवार को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने वर्तमान दौर की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी जैसे संसाधनों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि एआई कार्यों को सुगम जरूर बना रहा है, लेकिन कभी भी मानव मस्तिष्क और उसकी संवेदनशीलता का विकल्प नहीं बन सकती। उन्होंने विद्यार्थियों को आगाह किया कि केवल मशीनी ज्ञान पर निर्भरता घातक हो सकती है। असली मेधा मनुष्य के मौलिक चिंतन और विवेक में ही निहित है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और नवाचार श्री देवनानी ने ऋग्वेद के मंत्र आनुबद्रहा क्रतवो यंतु विश्वतः का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें विश्व भर के श्रेष्ठ विचारों को अपनाना चाहिए। उन्होंने ऋषि कणाद, आर्यभट्ट और कौटिल्य जैसे विद्वानों का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत की ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति एनईपी की सराहना करते हुए कहा कि कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का सबसे बड़ा मंत्र है। समारोह के दौरान शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने बताया कि चतुर्थ दीक्षांत समारोह में कुल 3,380 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की गई। उन्होंने विस्तृत विवरण देते हुए बताया कि इसमें सर्वाधिक 2,588 डिग्रियां बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक संकाय में दी गई है। यहाँ पर देवनानी को भी मानद उपाधि डॉक्टर जो है वो प्रदान की गई। दिखाते हैं आपको चतुर्थ दीक्षांत समारोह की तस्वीर। लोगों को डिग्री प्रदान की गई। वास्तव में केवल कांग्रेस पर देश के, समाज के और उनके जीवन का भविष्य का एक संकल्प है, जिसके आधार पर लोग आगे बढ़ें। और अभी जो एआई का ज़माना है, मैं सोचता हूँ एआई को केवल इंफॉर्मेशन के लिए काम में लेना चाहिए। बाकी उसको जो वास्तविक रूप में लेंगे तो उससे समस्याएँ खड़ी होंगी। इसके साथ मानवीय मूल्य है, संवेदनशीलता है और देश के आम नौकरी देने वाले बनेंगे। यह विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बने, इसकी मैं शुभकामनाएं। परिसीमन के बाद विधानसभा का स्वरूप बदलने के बाद अभी तो परिसीमन होने तो दीजिए। 70 सीटों परिसीमन कितनी बढ़ेंगी ये परिसीमन तय करेगा। संभावना है जिसके आधार पर मैंने वहाँ पे एक व्यवस्था का पक्ष रखा है। तो इसका मतलब नहीं कितनी सीटें बनेंगी, क्या बनेंगी, जनगणना होगी, उस आधार पर ये चीज़ें तय होंगी। लेकिन आगे इसका सोच करके नई व्यवस्थाएँ करनी चाहिए। उस आधार पर मैंने विधानसभा के अंदर ऊपर के एक हॉल है जिसको
विकसित करने का मानस बनाया और मुख्यमंत्री के भी आभार व्यक्त करता हूं। इजराइल, अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे युद्ध के बाद में गैस सिलेंडर और एलपीजी की जो हालात है वह विकट होने लगे हैं। बीकानेर में भी इसका असर दिखाई देने लगा है। देश में जहां गैस आपूर्ति को लेकर के पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, ऐसे में बीकानेर में कांग्रेस के लोगों ने पीएम का पुतला फूंक करके और अपना विरोध प्रदर्शन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की कुछ झलकी। मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी चाइना के और अमेरिका के बराबर करने की बात करता था, आज पूरे देश को डुबा दिया। इसलिए हमारे राहुल गांधी जी सहित सभी विपक्ष पार्टियों के लोग पार्लियामेंट पर धरना देकर के एलपीजी गैस का साथ में प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि आप गैस की समस्या को दूर करो। पार्टी की तरफ से पूरा देशव्यापी जो गैस सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि हुई है पिछले दिनों और गैस घरेलू गैस है उसकी जो किल्लत हुई है उसकी वजह से आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गलत विदेश नीतियों की वजह से आज भारत को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में आज गैस की किल्लत, एक गैस की किल्लत है। आने वाले समय में कई और समस्याएं बढ़ेगी। गैस की किल्लत होने से महंगाई भी बढ़ गई और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गैस सिलेंडर जो एक आम नागरिक का मूलभूत आवश्यकता है। बीकानेर में आज दोपहर में समय अफरा-तफरी मच गई जब जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने के युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने शुक्रवार को एक व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास कर सनसनी फैला दी। आग की लपटों में घिरे व्यक्ति को मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत बचाकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार खाजूवाला क्षेत्र के 4 बीजीएम बागू गांव निवासी रामलाल पतुचेतन राम शुक्रवार को ईडीएम सिटी कार्यालय के पास पहुंचा। बताया जा रहा है कि उसके वहां ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डाल लिया और एसपी कार्यालय की ओर भागते हुए खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना से आसपास मौजूद लोगों और पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाई। गंभीर रूप से झुलसे रामलाल को तुरंत उपचार के लिए पीवीएम के ट्रॉमा सेंटर में भेजा। हमें थाने से इतला मिली कि ये कोई रामलाल नाम के व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपने शरीर पर पेट्रोल डाल आग लगा ली, जिस पर पीवीएम ट्रॉमा सेंटर पहुँचा। तो ये व्यक्ति का इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है और ये 80% लगभग जल चुका है। ये कहाँ का रहने वाला है? खाजोला का रहने वाला रामलाल सनफ चेतन राम मेघवाल है। क्या मामला अब मामला स्टेटमेंट लेने पर ही पता चलेगा क्या मामला हुआ। किसके पास मिलने आए थे एसपी साहब? ये कुछ पता नहीं है, पता नहीं किसके पास मिलने आए। प्रथम दृष्टया कोई हम तो राजस्थानी भाषा में बनी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान आज रिलीज हुई। सिनेमैजिक में जहां इस फिल्म के निर्देशक और अभिनेता अरविंद सिंह बाघेला के साथ में यहाँ के सह निर्माता रूपेश कुमार भी मौजूद रहे। उनके साथ में जहाँ गजेंद्र छाकला, मीना आसोपा और अन्य जो कलाकार हैं वे भी उनके साथ में रहे। बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे। फिल्म रिलीज को लेकर के सभी के चेहरों पर एक खास खुशी देखी जा रही थी। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारथ ने सिनेमैजिक जाकर के और इस पूरे जो है कार्यक्रम को अपनी कैमरे में रिकॉर्ड किया और राजस्थानी मूवी जो है वो प्रतिदिन सिनेमैजिक में 12 से 3 बजे वाले शो में दिखाई जाएगी। फिल्म रिलीज को लेकर के इसके निर्देशक और अभिनेता अरविंद सिंह बाघेला का क्या कहना है, आइए देखें सुने अरविंद सिंह बाघेला। दोस्त अरविंद कुमार। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बीकानेर में बड़े लेवल से मुझे पूरी जनता ने, मीडिया ने और तमाम ब्लॉगर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि आज इस फिल्म का जो अगर ओपनिंग शो इतना बड़ा हुआ है तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए। और टाइगर ऑफ राजस्थान टीम आपको दिल से थैंक्स करती है। अब इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के सामने थोड़ा सा टेंशन भी होता है। पर आज मुझे प्राउड हो रहा है मेरे बीकानेर पे। जैसे मैं ब्यावर का फील कर, आज बीकानेर पे प्राउड फील हो रहा है कि बिना इतना पब्लिसिटी के भी लोग इतने लोग आए। मेरा रियली हेड्स ऑफ। सभी को नमस्कार। बहुत ही अच्छी मूवी है। सभी से निवेदन अपील करते हुए ये ज़्यादा से ज़्यादा ये मूवी देखिए और बहुत ही पुरानी कल्चर को लेके और अपने राजस्थानी कल्चर को लेके और पुरानी संस्कृति को जीवित रखने को, शिक्षा को लेकर बहुत ही शानदार मूवी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन है कि सभी दर्शक आए और देखें और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाए, सफल बनाए, ये निवेदन करते हुए। अपने बीकानेर यूथ को क्या कहना चाहेंगे फिल्म देखने के लिए? अपील करेंगे आप? निवेदन ये रहेगा कि आपने बढ़ चढ़ के ये देखें और
सफल बनाए मूवी को। अरविंद सरकार वहीं हमने यहाँ पर पहुंचे गजेंद्र सिंह सांखला से भी की बातचीत। बहुत शानदार एक नौजवान के संघर्ष की कहानी है। तो नौजवान किस दिशा में जाना चाहता है और कैसी परिस्थितियाँ उसको किस दिशा में ले जाती है, और उसके बाद भी वो उन स्थितियों के अंदर भी समाज की मदद करना चाहता है, ज़रूरतमंदों की, गरीबों की, कमज़ोर वर्ग की, दलितों की और पीड़ित और शोषित व्यक्ति की मदद करना चाहता है। ऐसा एक किरदार इस टाइगर ऑफ राजस्थान के अंदर दिखाया गया है। और इसके अंदर जिस तरह से राजस्थानी भाषा के अंदर इस पिक्चर का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से वो राजस्थान के लिए और राजस्थानी भाषा के लिए भी एक माइलस्टोन साबित होगा। बीकानेर संभाग के आयुक्त विश्राम मीणा ने जिला अस्पताल सैटेलाइट का निरीक्षण किया। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों की जो है वो मंजूरी मिली है। बीकानेर संभाग के आयुक्त ने एसडीएम जिला अस्पताल बीकानेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में आयोजित RMRS की बैठक में भाग लिया और विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए। बैठक में अस्पताल परिसर के मुख्य द्वार, रजिस्ट्रेशन काउंटर, प्रतीक्षालय, स्वागत द्वार के पुनर्निर्माण हेतु लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यह कार्य मदन मोहन ट्रस्ट के सहयोग से किया जाएगा। संभागीय आयुक्त ने अस्पताल की 8 एकड़ भूमि के दानदाता में भवन निर्माण में योगदान देने वाले मदन मोहन ट्रस्ट तथा कीर्तिदास मुंद्रा परिवार की सराहना करते हुए उनके सामाजिक योगदान को अनुकरणीय बताया। RMRS की बैठक में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुनील हस ने अस्पताल की आय व्यय के साथ में विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी और प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर रेखा आचार्य, उपनिदेशक डॉक्टर राहुल हर्ष, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर घनश्याम, लेखाधिकारी दुष्यंत छिपा, अमित वशिष्ठ, सहायक अभियंता पीयूष एवं अन्य कार्मिक भी मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं इस बैठक की कुछ तस्वीर। यहाँ पर पहुंचे संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा से हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। आज अपने जो बीकानेर सैटेलाइट हॉस्पिटल है उसमें एक नवाचार रोटरी के माध्यम से आपने देखा कि एक जो आभा आईडी है, आभा आईडी जनरेट करके और किस तरीके से आदमी उसका हॉस्पिटल का जो QR कोड है उसको स्कैन करके और एक जो नंबर है प्राप्त करके और वो अपनी ये जो पर्ची स्लिप है ये मैं समझता हूं कि विदिन 2-3 मिनट मतलब प्राप्त कर सकता है। वहीं अस्पताल के PMO डॉक्टर सुनील हस से भी हमारे प्रतिनिधि की बातचीत। मैं पिछले कुछ दिनों से डिजिटल करने की मुहिम जो है वो चल रही है। इसी क्रम में आज माननीय संभागीय आयुक्त महोदय ने अस्पताल का दौरा किया और डिजिटलीकरण से संबंधित जितने भी स्टेप हैं, पहले आभा ID बनाने से लेकर के उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवाने, उसके बाद में डॉक्टर को आउटडोर में दिखाने और फिर उसके बाद में जो फार्मेसी से ट्रीटमेंट लेने का जो भी सारी जो प्रोसेस है डिजिटलीकरण की सारी प्रक्रिया को संभागीय महोदय ने आज देखा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति AIDWA के 45 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर जिला कार्यालय में गूंजा नारी मुक्ति का नारा। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति AIWA के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीकानेर जिला कमेटी द्वारा जिला कार्यालय गंगा शहर पर वैचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगठन की 4 दशकों से अधिक की गौरवशाली यात्रा को याद करते वक्ताओं ने महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को और तेज करने का आह्वान भरा। ध्वजारोहण और वैचारिक संदेश कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जिला अध्यक्ष शारदा सियाग, सचिव फरजाना द्वारा संगठन का झंडा फहराकर किया गया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य महासचिव डॉक्टर सीमा जैन ने कहा कि पिछले 45 वर्षों से AIDWA पितृसत्ता, सांप्रदायिकता और आर्थिक शोषण के खिलाफ महिलाओं की सबसे बुलंद आवाज बना हुआ है। बीकानेर में नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार दिनों से जारी है और जहां कल नागनेची जी के आसपास के अतिक्रमणों को निगम के माध्यम से हटाया गया, वहीं गंगा शहर क्षेत्र में आज निगम की कार्रवाई की गई। उनके साथ में उपायुक्त यशपाल आहूजा भी मौजूद रहे। पुलिस जाब्ते के बीच में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रही। दिखाते हैं आपको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की कुछ संपादित छूटे। इस मौके पर हमने निगम के उपायुक्त यशपाल आहूजा से की बातचीत। आज 5 जगह सीज की कार्रवाई की जानी है। मुगल रोड पर अभी हम खड़े हैं पुरानी गिंदानी में। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है इसमें 17 दुकानें, कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इनका 3,19,000 रुपये यूटी टैक्स बकाया था। कई बार नोटिस दे दिए, उनकी पूर्व अंतिम नोटिस भी जारी किया जा चुका था। तो आज हम यहाँ सीज करने की कार्रवाई के लिए आए हुए हैं। और बाकी बीकानेर के सभी नागरिकों से निवेदन है जिनकी 2700 वर्ग फीट से अधिक रेजिडेंशियल और 900 वर्ग फीट से अधिक
कमर्शियल प्रॉपर्टी है उनका यूनिट टैक्स बनता है। बीकानेर में चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वारदातें सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो रही है। बीती रात जहां बीकानेर के अमरसिंहपुरा में एक चोर के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार रविंद्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी कर थोड़ी देर के लिए घर के अंदर गए थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। घटना के संबंध में क्षेत्र के विभिन्न घरों में सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुई, जिनमें संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ने की मांग की है। दिखाते हैं आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद मोटरसाइकिल चोरी की यह वीडियो। किसान नेता और पूर्व मंत्री भीम सिंह चौधरी की पुण्यतिथि 15 मार्च को मनाई जाएगी। पूर्व मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय भीम सिंह चौधरी की 26वीं पुण्यतिथि 15 मार्च 2026 को महारानी किशोरी देवी कन्या महाविद्यालय और जयपुर रोड स्थित प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। भीम सिंह चौधरी स्मारक समिति के अर्जुन राम कुकर्णा ने बताया कि लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक व मंत्री रहे स्वर्गीय भीम सिंह चौधरी की 26वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सर्वधर्म प्रार्थना तथा प्रेरणा स्थल पर रविवार को सुबह 9 बजे रखी गई। इस कार्यक्रम में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन भाग लेकर भीम सिंह चौधरी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यानी कि जिला रसद विभाग ने जिला मुख्यालय पर एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। पुरानी गिन्नानी में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर एक सिलेंडर को भी जब्त किया गया। जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों तथा उनकी आपूर्ति पर सामान्य बनी रहे और उपभोक्ताओं को बुकिंग के लगभग 2 दिन बाद सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। शुक्रवार को ये जानकारी जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने दी। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि बीकानेर जिले में एलपीजी की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं की त्वरित समाधान के लिए विभाग के द्वारा लगातार निगरानी और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी श्री नरेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर वर्तमान में एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए उपखंड अधिकारी बीकानेर सुश्री महिमा कसाना, रसद विभाग टीम और डीएनओ एलपीजी श्री अमित बड़क ने गंगा शहर में मैसेज दागा एचपी गैस का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस हमेशा चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मेरा आप लोगों से निवेदन, मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स, इसको आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुझाव के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में जरूर लिखते रहिए। नमस्कार।